everyone, welcome back to my channel. Say hi to study. It's Cheshta Vashne and in today's video we will learn all about the teachings of Jainism, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैनिज्म जो धर्म है वो हमें क्या क्या चीज़ें सिखाता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जैन धर्म बताता है कि यही सब चीज़ें जीने का एक सही तरीका बताती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जैनिज्म के फाउंडर या हम कह सकते हैं वो लोग जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई जीने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में हम लोग जो जैन धर्म का मेन पार्ट रहा है या मेन फोकस रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि सबसे पहले इन द इनिशियल टाइम ये कंसीडर किया जाता था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही ब्रांच से रिलेट करते हैं. मतलब जैनिज्म और बौद्ध धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही सेम ब्रांच से आते हैं. ये दोनों सेपरेट रिलीजन नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म पे और अहिंसा पे बिलीव करते हैं. कर्म मतलब कि जितना अच्छा हम कर्म करेंगे उतने अच्छे से हम जी पाएंगे. अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, किसी के साथ हमें नॉन वायलेंस नहीं करनी है बाय आवर वर्ड्स और एक्शन और एक्सप्रेशन. मतलब अपने शब्दों से किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, अपने एक्शंस के द्वारा किसी को मारपीट करके या कुछ भी किसी भी तरीके से कोई हमारे थ्रू दुखी ना हो, ये हमें देखना है. इन दोनों ही चीज़ों पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कंसर्न रहता था. इसी वजह से माना जाता था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों सेम ब्रांच के हैं. ऋषभ मतलब जो है ऋषभ एक मतलब बहुत बड़े जैन धर्म में फादर ऑफ द जैन धर्म बोला जाता है. वो जैन धर्म के फाउंडर हैं रियल में, लेकिन इनसे पहले माना जाता था कि महावीर जो हैं वो जैन धर्म के फाउंडर थे. बाद में बहुत सारे फिलोसफर्स ने, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बहुत सारे ऐसे प्रूफ दिए जिससे पता चला कि महावीर फाउंडर नहीं थे. रियल जो फाउंडर हैं जैन धर्म के वो ऋषभ हैं. जैसे कि बुद्धिज्म के फाउंडर मतलब बौद्ध धर्म के फाउंडर गौतम बुद्ध हैं. महावीर जो थे वो 24th या फिर हम बोल सकते हैं सबसे लास्ट तीर्थंकरा थे. तीर्थंकरा मतलब प्रॉफिट ऑफ जैनिज्म. प्रॉफिट ऑफ जैनिज्म से मतलब है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो कि जैन धर्म का प्रचार कर रहा है, जैन धर्म को फैला रहा है लोगों के मतलब समक्ष. तो जो महावीर थे वो 24th या फिर लास्ट तीर्थंकरा थे. इनके बाद और कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने जैन धर्म का प्रचार करने का ही अपना उद्देश्य रखा हो जीने का. ऋषभ जो थे वो सबसे पहले तीर्थंकरा थे और वही फाउंडर थे जैन धर्म के. अब हम धीरे धीरे करके जो जैन धर्म की टीचिंग्स हैं उनको पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मेनली दो जनों को पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ और महावीर. उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका फैमिली बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि वो कैसे जैन धर्म के अंदर आते हैं, क्या उन्होंने ऐसी टीचिंग्स दी जैनिज्म से रिलेटेड. तो उनको भी देख लेते हैं. जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ जो थे वो 23rd तीर्थंकरा थे. मतलब वो महावीर से पहले ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया. क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे. इनके जो बेटे थे उनका नाम था अश्वसेना. पार्श्वनाथ के बेटे का नाम था अश्वसेना. अश्वसेना ने प्रभावती जो कि एक नौरमन एक जगह है वहाँ के राजा की बेटी थी, उनसे अश्वसेना ने शादी की. और अश्वसेना खुद भी बनारस के राजा थे. तो पार्श्वनाथ जो थे ये दिखाता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड एक किंगशिप फैमिली में रहा है. पार्श्वनाथ जो हैं वो अपने 30 साल तक की उम्र तक एक हाउस होल्डर रहे. मतलब उन्होंने अपनी परिवार अपने बच्चों को संभाला. फिर उसके बाद वो एक एस्केटिक बन गए, मतलब त्यागी बन गए. उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और वो तपस्या के लिए चले गए. उस दौरान उन्होंने 83 डेज में मेडिटेशन किया और उस 83 के मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने जो सबसे हाईएस्ट नॉलेज मानी जाती है जैन धर्म की, केवलम, उसको गेन किया. ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की जो फॉलोइंग थी, मतलब उनको कौन कौन लोग कितने कितने लोग फॉलो करते थे, उसमें से 16,000 लोग सरमन्स थे. जिन 16,000 लोग के सरमन्स में जो हेड बनाया गया था वो बनाया गया था आर्यदत्त को. आर्यदत्त जो थे वो पार्श्वनाथ के फेवरेट डिसिपल भी थे, फेवरेट शिष्य भी थे. 38,000 नन्स पार्श्वनाथ की फॉलोइंग में थी. 1,64 मैन और 3,27 वुमेन्स जो थी वो पार्श्वनाथ की फॉलोइंग्स में थी. मतलब ये सभी लोग जो थे वो पार्श्वनाथ के विचारों पर चलते थे. जैसा पार्श्वनाथ ने समझाया वैसा वो अपने जीवन में उनके उद्देश्यों को उतारते गए. पार्श्वनाथ की जो डेथ हुई वो ऐसा माना जाता है जब वो 100 साल के थे तब हुई. और उनकी डेथ माउंट समेता पर हुई थी. मतलब समेता नाम की एक चोटी थी, एक पहाड़ था, उसकी चोटी पे वो जब तपस्या कर रहे थे तब उनकी डेथ हुई और वह तब उस समय 100 साल के थे. ऐसा माना गया कि जो महावीर हैं उनकी डेथ के 250 साल पहले ही पार्श्वनाथ की डेथ हो गई थी. मतलब पार्श्वनाथ की डेथ जो थी वो पहले ही हो चुकी थी. मतलब 250 ईयर्स बिफोर महावीर डेथ पार्श्वनाथ की डेथ हो गई थी जब वो 100 वर्ष के थे. 70 साल तक, मतलब वो 100 वर्ष में से 70 साल तक पार्श्वनाथ ने अपने रिलीजन का प्रोपेगेशन किया. उनका रिलीजन क्या था? जैन धर्म. तो उन्होंने जैन धर्म का प्रोपेगेशन किया, मतलब जैन धर्म का प्रचार किया, लोगों को समझाया कि जैन धर्म ही सबसे अच्छा है और सब लोग उसको अपनाएं. तो उन्होंने 70 साल तक जैन धर्म का प्रचार किया. उसके बाद उनकी जो मेन टीचिंग्स थी. आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क, ड्राइंग, आर्ट, स्केचेस वगैरह देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. थैंक यू. उनकी मेन टीचिंग्स में हमें मेनली 4 बातें देखने को मिलती हैं. वो 4 में से पहली है सत्य. सत्य मतलब ट्रुथ, कि इंसान को हमेशा
ट्रुथ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, वो कभी भी झूठ के सहारे नहीं जीना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बुरी या कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस, मतलब हमें किसी को भी अपने शब्दों के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, रिएक्शंस के थ्रू हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई भी इंसान हमारे थ्रू मतलब बुरा ना लगे, किसी को कोई हानि ना पहुंचे हमारी वजह से। हम हमेशा लोगों को खुश रखें, किसी को कोई चीज़ बुरी भली ना कहें, ना किसी को मारे पीटे, ताकि नॉन वायलेंस ना हो। अस्तय, अस्तय मतलब नॉन स्टीलिंग, हमें कभी भी कोई चीज़ की चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से मतलब ये नहीं कि आप किसी के यहाँ पे जैसे चोर जो करते हैं कि बिना पूछे किसी घर पे चले गए और अपनी ज़रूरत की चीज़ उठा लें, नहीं। यहाँ पे चोरी से मतलब ये भी है कि हमें किसी की चीज़ किसी से बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए। चाहे आपको पता हो कि वो हमें दे देगा, उसके बाद भी हमें मतलब पूछ लेना चाहिए क्योंकि वो आपकी चीज़ नहीं है। तो ऐसा महावीर और जैन धर्म या हम कहें परस्वनाथ, तीनों ने ही ये चीज़ बताई कि नॉन स्टीलिंग, अहिंसा और सत्य मेन कॉज हैं जीने के, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। चौथा बताया अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन ऑक्यूमुलेशन। नॉन ऑक्यूमुलेशन या अपरिग्रह का मतलब है कि नॉन पोजेसिवनेस, हमें किसी भी चीज़ से मतलब लालच नहीं होना चाहिए हमें। नॉन ग्रीडीनेस कह सकते हैं हम, कि किसी भी चीज़ के लिए हमें, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए हमको लालच नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हम पे है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा किसी की चीज़ के लिए मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जैन धर्म में यही मानना है कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। तो ये जो मेन टीचिंग्स थी चार, सत्य मतलब ट्रुथ, अहिंसा नॉन वायलेंस, अस्तय मतलब नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह मतलब नॉन ऑक्यूमुलेशन, ये चार टीचिंग्स हमें परशुनाथ देकर गए अपने मेडिटेशन, जब वो एस्केटिक बने थे उसके बाद और जब वो मरे थे तब तक के सफ़र में, जो उन्होंने ये चार चीज़ें अपनी लाइफ में देखी कि ये चार चीज़ें ही हैं जो लोगों को एक अच्छा इंसान बना सकती हैं या एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उनको व्याकुल कर सकती हैं। ये परशुनाथ देकर गए। अब हम महावीर के बारे में पढ़ते हैं। महावीर जो थे वो लास्ट या फिर 23rd हम कह, सॉरी 24th हम कह सकते हैं, तीर्थंकरा थे। मैंने आपको बताया, मतलब वो इंसान जिसने जैन धर्म का प्रचार किया। इनका बॉर्न मतलब वैशाली में हुआ। ये वैशाली एक जगह है, वहाँ पैदा हुए। महावीर के जो पापा थे उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे वो क्षत्रिय जाति के एक क्लैन, मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बना हुआ होता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय जाति होते थे, जिसका नाम था जंत्रिकास। जंत्रिकास के हेड थे महावीर के पापा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी कि महावीर के पापा ने त्रिशाला नाम की एक राजकुमारी से शादी की, और ये जो त्रिशाला थी वो चेतक की बहन थी। चेतक वैशाली के रूलर थे, ठीक है। तो जो महावीर के पापा थे वो क्षत्रिय क्लैन के यानी कि जंत्रिका के हेड थे। महावीर की मम्मी जो थी वो वैशाली के रूलर की बहन थी। ऐसा माना जाता है कि महावीर जो हैं उनकी पहली बर्थडे उनके पापा ने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की थी। किस तरीके से कि उनके एरिया में, मतलब पूरी वैशाली में जितने भी टैक्सेस थे उनको माफ़ कर दिया गया था। कोई भी पुलिस को अलाउ नहीं किया गया था, नो पुलिस, मतलब कोई भी पुलिस को अलाउ नहीं किया गया था कि वो उनके महल के अंदर जाए या किसी भी घर के अंदर जाए। जितने फाइन्स थे उनको, चाहे स्मॉल फाइन्स हो या लार्ज फाइन्स हो, मतलब बड़े छोटे, हर एक फाइन को रिजेक्ट कर दिया गया था। जितनी डेप्थ चल रही थी लोगों की सबको कैंसिल कर दिया गया था। जितने प्रिजनर्स थे उन सबको फ्री कर दिया गया था। इस तरीके से इतनी खुशी के साथ महावीर की पहली बर्थडे उनके पापा सिद्धार्थ ने मनाई थी। महावीर का जो रियल नेम था वो था वर्धमन, इसलिए इनको वर्धमन महावीर भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा माना गया कि महावीर जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट रूलर से वेल कनेक्टेड थे। क्यों? क्योंकि चेतक की एक तो बहन त्रिशाला उनकी मतलब मम्मी थी, प्लस चेतक की 5 लड़कियां थीं। उन 5 लड़कियों की शादी अलग अलग राज्यों में हुई थी, तो इसलिए महावीर उन 5 राज्यों से कनेक्टेड थे क्योंकि वो उनके मामा लगे, ठीक है। महावीर की जो शादी थी वो यशोदा से हुई, उनकी मैरिज यशोदा से हुई, उन्हें एक डॉटर हुई यशोदा से, उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई। महावीर जो हैं वो एस्केटिक मतलब त्यागी बन गए, अपने बड़े भाई की परमिशन से बने थे वो, क्योंकि जब उनका समय आया था त्यागी बनने का तब तक उनके मम्मी पापा दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। महावीर जब एस्केटिक बने उसके 13th ईयर में, मतलब जब वो 13 साल उन्होंने त्याग कर लिया था, उसके 13th ईयर में प्लस जृम्भिका ग्राम, मतलब जृम्भिका नाम का एक गांव था, उस गांव में रिजुपालिका रिवर के बराबर में एक पेड़ था साल ट्री, उसके नीचे बैठ के जब वो तपस्या कर रहे थे, उनका 13वां साल चल रहा था तपस्या का, तब उन्हें ये जो तीन हाईएस्ट नॉलेज मानी जाती हैं जैन धर्म के अंदर, केवलम, जिन और अरहत, ये प्राप्त हुई। केवलम जो है वो परशुनाथ को भी प्राप्त हुई थी, उनको अरहत और जिन प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन महावीर को ये भी प्राप्त हुई। तो अब यहाँ पर जो महावीर हैं उन्होंने अपना पूरी तपस्या पूरी कर ली थी, इसके बाद उन्होंने अपनी सारी टीचिंग्स दी। तो अब उनकी टीचिंग्स को भी देख लेते हैं। टीचिंग्स में सबसे पहले ये चीज़ है कि महावीर डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि भगवान रहते हैं, भगवान सच में होते हैं, वो भगवान के रहने पर बिलीव नहीं करते थे। ही ओनली बिलीव कि जैसे भगवान जो है वो सबसे हाईएस्ट, सबसे नॉबलेस्ट और फुलेस्ट ऑफ पावर है, मतलब वो सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा नॉबलेस्ट और एक ऐसे ही इंसान है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है, बस इतना ही वो बिलीव करते थे भगवान के बारे में। उनका ये बिलीव नहीं था कि भगवान सच में होते हैं। उन्होंने गुड लाइफ के 3 मेन इसेंशियल्स बताए। पहला राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन, ये 3 एसेंशियल्स उन्होंने बताए एक गुड लाइफ के, और इन तीनों एसेंशियल्स को 3 ज्वेल्स या फिर 3 रत्न भी बोला जाता है। उन्होंने अहिंसा को भी बताया, मतलब नॉन वायलेंस को भी बताया, वही कि हमें अपने शब्दों के थ्रू, अपने एक्शंस और रिएक्शंस के थ्रू किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया पेन,
मतलब दर्द लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को ही होता है, मतलब चाहे वो पेड़ हो, स्टोन हो, या जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, दर्द सबको होता है। तो इसलिए हमें नॉन वायलेंस कभी भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सिद्धशिला ही एक ऐसी एक स्थिति है, एक ऐसी एक शिला है, एक ऐसी एक क्रिया है जिसके ही थ्रू एक इंसान रीबर्थ से रिलीज पा सकता है, पुनर्जन्म से रिलीज पा सकता है, उसे मोक्ष मिल सकता है। वो लॉ ऑफ कर्म पे बिलीव करते थे। उनका मानना था कि जितना अच्छा इंसान कर्म करेगा उतना अच्छा है। उसके लिए उन्होंने कुछ ऑस्ट्रोसिटीज़ बताई कि हमको क्या क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे कर्म अच्छे हों। जिसके अंदर उन्होंने बताया फास्टिंग मतलब फास्ट रखना, व्रत रखना, बेगिंग भीख मांगना, गिविंग अप डिलीशियस फूड अपने पसंद के फूड स्वाद मतलब स्वादिष्ट चीज़ों को त्याग कर देना, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैश मीट को खाना बंद करना, और पढ़ाई करना, और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई अच्छी अच्छी जिसके थ्रू अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस चाहे वो गुड बैड और न्यूट्रल हो, वही सारे कॉज होते हैं उनके प्रीवियस एक्शन के। उन्होंने ऐसा बताया था कि इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक बंदे का एक्सपीरियंस ही है, चाहे वो एक्सपीरियंस अच्छा हो, बुरा हो, या बिल्कुल न्यूट्रल हो, ना अच्छा ना बुरा हो, वही एक उसके एक्सपीरियंस ही एक मेजर कॉज बनते हैं उनके कर्मों का। उनके प्रीवियस कर्म उन्होंने क्या की हैं उसी के हिसाब से उनको एक्सपीरियंस मिलेंगे। सपोज मैंने कोई पाप किया पहले, तो मुझे उसी के हिसाब से फल मिलेगा, उनका ऐसा मानना था। इसलिए उनका मानना था कि हम तपस या तपस्या कुछ भी कह लो, तपस या तप या तपस्या के थ्रू अपने पुराने बुरे कर्मों को कैंसिल आउट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। और उससे क्या होगा कि न्यू एक्शंस जो हम लेंगे वो हमारे फ्यूचर में कोई भी इन्फ्लक्स नहीं लाएंगे, इन्फ्लक्स बोले तो कोई परेशानी नहीं लाएंगे। उससे क्या होगा, जितना भी पेन है हमारी ज़िंदगी में वो सारा वॉर्न आउट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। उन्होंने 11 गंधर्व से बताए। गंधर्स मतलब चीफ डिसिपल्स जो कि महावीर ने बताए थे। उन चीफ डिसिपल्स में से 10 जो थे वो पहले से ही प्रीडिसीड हो गए थे, खत्म हो गए थे। लेकिन एक उनमें से 10 तो खत्म हो गए थे, एक जो था वो था सुधर्मन। और ये जो सुधर्मन उनका चीफ डिसिपल है महावीर का, वो आज भी जैन चर्च में एज अ हेड ऑफ द फंडामेंटल डॉक्ट्राइन्स रखा जाता है। अब एट लास्ट अगर हम देखें तो महावीर हो या पार्श्वनाथ हो, जैन धर्म से हमें 5 मेन बोझ मिलते हैं, 5 मेन टीचिंग्स मिलती हैं। उनको हम देख लेते हैं। पांच मेन जो बोझ हैं, जो टीचिंग्स हैं, उसमें से पहली है अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, मतलब हार्मिंग एनी क्रिएचर बाय डीड्स वर्ड्स एंड थॉट्स। मतलब किसी भी एक क्रिएचर को, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग, हमें किसी को भी अपने शब्दों, डीड्स, थॉट्स या फिर वर्ड्स के वजह से हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो क्रिएचर ह्यूमन बींग हो या एनिमल हो। दूसरा है सत्य मतलब ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। बीइंग अनचेंजेबल व्हाट रियल इज, इसका मतलब क्या है कि हमको अनचेंजेबल रहना चाहिए, मतलब हमको चेंज नहीं होना है, जैसे हम हैं हमको वैसे ही रहना है, झूठ नहीं बोलना, जो रियलिटी है उसी की तरह रहना है, जो रियल है वही रहना है, सत्य रहना है, ट्रुथ रहना है। आस्था मतलब नो स्टीलिंग, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज़ हमें चुरानी नहीं है, किसी से बिना पूछे कोई चीज़ उठानी नहीं है। चौथा है ब्रह्मचर्य मतलब एब्सटिनेंस, मतलब कंप्लीट कंट्रोल ओवर माइंड एंड बॉडी। हमें अपने दिमाग और अपने शरीर दोनों पर कंट्रोल करना आना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना आना चाहिए, हम अपने शब्दों पे और हर चीज़ पे कंट्रोल कर पाएँ, यही ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह लास्ट है, जिसका मतलब है नॉन अक्यूरिंग प्रॉपर्टी, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया नॉन एक्यूमुलेशन या नॉन ग्रीडीनेस, मतलब कंट्रोल डिज़ायर, खुद के डिज़ायरों पे कंट्रोल करें, किसी की चीज़ के लिए लालच ना हो, चाहे वो हमें चीज़ कितनी भी प्यारी क्यों ना हो। ठीक है, यही 5 वोज हैं जो हमें मेनली जैन धर्म सिखाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।